This is Sharan Dikshit. I am the motivation speaker and psychological coach. मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर मेरी लवर उदास रहती है। मैंने उससे पूछा कि तुम उदास क्यों रहती हो, तो उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब वो शादी के बाद भी उदास रहती है, मैं क्या करूं? इसमें कुछ बात समझने के लिए है। पहली बात, जो उदास है, जो दुखी है, उसकी उदासी और दुख के कारण भूल कर भी कभी कुछ मत करना, क्योंकि उस भांति तुम उसकी दुख की संभावना को बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे हो। ज़रा सोचो, किसी लड़की ने कहा तुमसे कि मैं उदास हूँ, अगर तुम मुझसे शादी ना करो तो मैं दुखी रहूँगी। अब तुम उसके दुख के कारण झुके, तुमने शादी कर ली। अब जिस दुख के कारण तुम उसे मिले, उस दुख को वो कैसे छोड़ सकती है? थोड़ा सोचो। वो तो फिर पति के त्याग जैसा त्याग हो जाएगा। जिस दुख से उसने तुम्हें पाया, उस दुख पर तो वो संभाल के रखेगी, और तुमने दुख के लिए झुककर जिस अहंकार का मज़ा लिया, और तुम भी पसंद ना करोगे अगर वो सुखी हो जाए। मज़ा क्या मिला तुम्हें? ये विवाह कोई प्रेम का विवाह तो नहीं है, ये विवाह तो अहंकार का विवाह है। लड़की दुखी थी, तुम्हें उसने उद्धारक होने का मौका दिया, समाज सेवक होने का मौका दिया, महापुरुष होने का मौका दिया। तुम कोई उससे प्रेम के कारण विवाह नहीं कर रहे हो। उद्धार तुम्हें बड़ा मज़ा दिया, तुम्हारे अहंकार को पुष्टि दी। प्रेम के कारण ये विवाह हुआ नहीं, तुमने सेवा की। तुम दुख के कारण झुके, तुमने सहानुभूति दिखाई, ये प्रेम नहीं है, और तुमने बड़ा मज़ा लिया। देखो कैसा त्याग कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो विधवाओं से विवाह करते हैं, जैसे उनके लिए विवाह करने के लिए विधवा होना किसी का ज़रूरी है। ये व्यक्ति है, वो मेरे पास आया, वो कहने लगा कि विधवा से विवाह कर रहा हूँ। मैंने कहा विवाह ही काफ़ी झंझट है, तो विधवा के पीछे क्यों पड़ा है? बोला कि बहुत दुखी है, और उसने कहा दो दो पुण्य एक साथ हो जाएंगे, विवाह भी और उसका उद्धार भी हो जाएगा। मैंने कहा तू विवाह कर, विधवा वो अपने आप हो जाएगी, तू फिक्र क्यों करता है? एक काम तू कर, दूसरा वो कर लेगी। विधवा से विवाह करने का रस, हाँ, कोई किसी के विधवा के किसी विधवा के प्रेम में है, वो बात एक अलग है। विधवा के प्रेम में कोई विधवा होने के कारण थोड़ी ना प्रेम में होता है। एक लड़की से प्रेम में होता है, वो विधवा है या नहीं वो गौण बात है, इससे क्या लेना देना है। जैसे कि कोई लड़की शिक्षक है या कोई लड़की डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इससे क्या लेना देना है। जैसे कोई विधवा है या नहीं, उससे क्या लेना देना है। पर जो आदमी विधवा ही से विवाह कर रहा है, वो लड़की से विवाह नहीं कर रहा है। ख्याल रखना, अब बड़ी कठिनाई होगी। जैसे ही शादी हो जाएगी, विधवा नहीं रहेगी, उद्धार का भाव समाप्त। अब जिससे प्रेम किया था वो तो बचा ही नहीं। विधवा से प्रेम था, विधवा के उद्धार में मज़ा था। विवाह के बाद तो स्त्री विधवा नहीं रह जाएगी, उद्धार का कारण ही गया। अब तुमने विवाह किया एक दुखी लड़की से, तुम सोचते थे कि दुख से तुम उसे उबार लोगे। अब विवाह के साथ ही तुम्हारा भी रस समाप्त, क्योंकि उबारने का काम खत्म हो गया। अब कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो तुम उसे उबार नहीं सकते। एक दफ़ा विवाह हो गया, बस हो गया। अब तुम किसी दूसरी लड़की को उबारना चाहते होंगे दुख से। दुखी तो बहुत हैं, और स्त्रियों को ये गणित समझ में आती है कि पुरुषों में बड़ा उद्धारक भाव है। मूर्खतापूर्ण है, पर है, क्योंकि पुरुष का मूल स्वभाव अहंकारी है। तो फिर स्त्रियां उसके सामने रोती हैं, दुखी होती हैं, पैर पड़ती हैं, कहती हैं कि हम तो मर जाएंगे। कोई मरता करता नहीं है, तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे। पुरुष को बड़ा मज़ा आ जाता है कि देखो एक स्त्री हमारे लिए मेरे बिना जी नहीं सकती है, मेरे बिना मर जाएगी, इतनी दुखी हो रही है कि जहर खा लेगी। तुम्हारे अहंकार को रस आया, स्त्री ने तुम्हारे अहंकार का शोषण कर लिया। तुमने उसके दुख का शोषण किया, उसने तुम्हारे अहंकार का शोषण किया। ये कोई प्रेम का नाता नहीं है, ये नाता बिल्कुल बाजारू है। इस नाते में कभी फूल खिलने वाले नहीं हैं। पर स्त्री अगर दुखी ना रह जाए तो खतरा खड़ा होगा।
दुखी तो उसे रहना ही पड़ेगा। अब जिस दुख ने ऐसे आड़े वक्त साथ दिया, वो दुख तो जीवन भर की संपत्ति हो गई। और मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो तुम भी प्रसन्न होंगे। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम्हारी भी प्रसन्नता भी इसी में है कि वो दुखी बनी रहे और तुम उसका उद्धार करते रहो। रोज़ रोज़ चले ये काम। निश्चित ही तुम चाहते हो कि वो प्रसन्न हो जाए। तुम्हारी चाह ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी आंतरिक चाह हो। तुम उसे प्रसन्न देखना चाहते हो। फिर से सोचो ज़रा कि अगर वो प्रसन्न हो जाए, सच में ही प्रसन्न हो जाए, शायद तुम उदास हो जाओगे। तुम्हारा उद्धारक भाव, तुम्हारा अहम भाव तृप्त न होगा इस बात से कि वो प्रसन्न हो जाए। चाहना एक बात है और वस्तुतः चाहना बिल्कुल दूसरी बात है। अब तुम कहते हो कि शादी के बाद भी दुखी रहती है, शादी के बाद भी आनंदित नहीं रहती। अब तुम ये बताओ, शादी से आनंद का क्या संबंध है? जो आनंदित रहना जानता है वो शादी में भी आनंदित रहता है, शादी के बाद भी आनंदित रहता है। जो आनंदित रहना नहीं जानता, शादी से क्या लेना देना है? शादी से आनंद का संबंध क्या है? तुम जरा सोचो कि इंसान कैसी बचकाना आकांक्षा करता है। 7 चक्कर लगा लिए, 7 चक्कर लगा लिए, बैंड बाजा बजा, मंत्रोच्चार हुए, वेदी सजी, पूजा पाठ हो गया। इससे आनंदित होने का क्या संबंध है? आनंद से इसका कौन सा कीमिया, कौन सा रासायनिक संबंध जुड़ता है? आनंदित होने का कोई भी तो तार्किक संबंध नहीं है इन सब बातों से। लेकिन समाज ऐसा मान कर चलता है कि लोग विवाहित हो गए, बस फिर आनंद से रहने लगे। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, इसलिए कहानियाँ विवाह के आगे नहीं जाती। राजकुमारी, राजकुमार और बड़ा चलता है, बड़ा झगड़ा, झांसा, शादी, विवाह। फिल्में भी वहीं ख़त्म हो जाती हैं। आके शहनाई बजने लगी, आके भांवर पड़ गए, फिर राजकुमार राजकुमारी आनंद से रहने लगे। कहानी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ असल में उपद्रव शुरू होता है। उसके आगे कहानी कहना जरा शोभा युक्त नहीं है। उसके बाद बात चुप ही रखनी उचित है। विवाह से कोई आनंदित नहीं होता। आनंदित लोग विवाह करते हैं, वो बात बिल्कुल अलग है। आनंदित लोग विवाह करें तो आनंदित होते हैं, ना करें तो भी आनंदित होते हैं। आनंदित होना गुण धर्म है। आनंदित होना तुम्हारा जीवन दृष्टिकोण है। आनंदित आदमी हर घड़ी में आनंद को खोज लेता है। जहाँ तुम्हें कुछ भी आनंदित दिखाई ना पड़ता हो, वहाँ भी खोज लेता है। अंधेरे से अंधेरी रात में भी वो अपने आनंद के छोटे मोटे दिए को जला लेता है। अगर तुम दुखी हो तो भरी दोपहरी में भी तुम्हें आंख बंद करके तुम अंधेरे में हो जाते हो। आनंद का कोई भी संबंध बाहर की परिस्थितियों पर नहीं है। विवाह बाहर की परिस्थिति है, सामाजिक व्यवस्था है। इससे तुम्हारी अंतश्चेतना का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो तुमने अपेक्षा की वो भूल भरी थी। और स्त्री ने गांधीवादी ढंग का उपाय किया। स्त्रियां पुरानी गांधीवादी हैं। वो दुखी होकर तुमको सताने की व्यवस्था करती है। गांधी जी ने कोई नई बात नहीं खोजी। गांधी जी का पुराना अहिंसा स्त्रीणवादी है। स्त्रियां सदा से अनशन करती रही हैं। जब झगड़ा हो गया, पति से अनशन कर दिया, बीमार होकर पड़ गई, पति को झुकना पड़ा है। क्योंकि स्त्रियां ये कहती हैं, हम तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, हम अपने आप को कष्ट देंगे। अपने को कष्ट देना दूसरे को सताने की सबसे सरल उपाय है। तुम दूसरे को कष्ट दो तो वो बचाव भी कर ले, भाग खड़ा हो, सुरक्षा कर ले, ढाल तलवार ले आए, कुछ तो कर ले। लेकिन तुम दूसरे को कष्ट नहीं देते। तुम कहते हो हम भूखे मर जाएंगे। हम अनशन करते हैं, उपवास करते हैं। स्त्रियां पति को मारना चाहें तो खुद को पीट लेती हैं। पति को मारें तो बचाव भी कर ले, खुद को मार लेती हैं। बचाव का कोई उपाय नहीं है। पति को अपराधी अनुभव करवा देती हैं। अब पति के मन में एक चोट लगती है, मैंने काय को ऐसा किया। ठीक और गलत की तो बात ही ख़त्म हो गई। मैंने ठीक किया या गलत किया ये तो सवाल ही ना रहा। अब मैंने जो किया वो ना करता तो अच्छा था। पत्नी नाहक दुखी हुई, अब ये मारेगी, भूखी रहेगी, खाएगी नहीं, बच्चों को पीटेगी,
सामान तोड़ेगी। अब इसमें कोई सार नहीं रहा। अब ये एक आध दिन की बात नहीं रही, क्योंकि छोटी सी घटना स्त्रियां कई दिन तक खींचती हैं। फिर पति धीरे धीरे समझ लेता है कि आत्मा की शांति के लिए जो पत्नी कहे मान लो, क्योंकि इतना लंबा खिंच जाता है मामला कि उसमें कुछ अनुपात ही नहीं मालूम पड़ता। अंबेडकर के खिलाफ गांधी ने उपवास किया। अंबेडकर ने माना नहीं कि गांधी जो उपवास कर रहे हैं वो ठीक है, पर उस समय सारे देश का दबाव पड़ा कि गांधी अगर मर जाएं, फिर वो तो बात ही ख़त्म हो गई कि ठीक और गलत कौन है, वो तो मसला ही बदल गया। अब तो ये सवाल ही ना रहा कि अंबेडकर सही है या गांधी सही है, अब तो सवाल ये हो गया कि गांधी जी की ज़िंदगी बचानी है। अंबेडकर बहुत चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि ये तो बात ही नहीं है, कि बात ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है या गांधी जी जो कह रहे हैं वो ठीक है। लोगों ने ये कहा कि ये तो पीछे सोच लेंगे, अभी तो जान का सवाल है, अभी तो गांधी की जान बचानी है। अब आखिरकार धीरे धीरे अंबेडकर की भी नींद हराम होने लगी। उनको भी लगा कहीं गांधी जी मर ना जाएं, फिर सदा के लिए कलंक मेरे सर लग जाएगा कि मैं नाहक जिद किया। अपराधी भाव अनुभव होने लगा। ये बहुत पुरानी तरकीब है स्त्रियों की, इसमें कुछ भी गौरवपूर्ण नहीं है। ये किसी को मारने यानी कि हिंसा से भी बदतर है। कम से कम हिंसा में तुम दूसरे को सुरक्षा का कि कम से कम दूसरे को लड़ने का मौका तो देते हो। इसमें तो तुम उसे लड़ने का मौका ही नहीं देते। इसमें तो तुम दूसरे को बिल्कुल असहाय कर देते हो, दूसरे से सब छीन लेते हो उसकी सामर्थ्य, और तुम अपनी को इतना दीन दुखी करने लगते हो कि दूसरे के मन में अपराध की भावना उत्पन्न होने लगती है। अपराध की भावना के कारण वो झुक जाता है। जिस स्त्री ने तुम्हें दुख के कारण झुका लिया कि मैं दुखी रहूँगी कि अगर तुमने शादी ना की, तुम हिंसा के सामने झुक गए। ये हिंसा अहिंसा मालूम होती है बट है नहीं, ये हिंसा से भी बदतर हिंसा है, क्योंकि इसमें दूसरे को बड़े सूक्ष्म और चालाक तरीके से दबाने की व्यवस्था है। अब तुम सोच रहे हो कि शादी के बाद वो प्रसन्न हो जाए, अब तो वो प्रसन्न नहीं हो सकती क्योंकि उसने तुम्हें झुकाया। उसकी तकनीक काम कर गई, उसका सत्याग्रह काम कर गया। अब तो ये सत्याग्रह छोड़ा नहीं जा सकता। अब तुम लाख कहो, अब तो उसने एक तरकीब सीख ली तुम पर सत्ता चलाने की। विवाह तुम नहीं करना चाहते थे, वो भी करवा लिया। अब तो तुमसे कुछ भी करवाया जा सकता है, जो भी तुम नहीं करना चाहते वो भी करवाया जा सकता है, क्योंकि फिर वो दुखी रहेगी, क्योंकि दुख में बहुत बड़ा स्वार्थ हो गया। उससे उसके जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा, सारा जीवन उसका दुख में बीत जाएगा। और तुमने दुख के लिए झुककर कोई उसका उद्धार नहीं किया, उसके सारे जीवन को नरक में पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, उद्धारक मत बनना, और भूल कर भी किसी भी हिंसा के सामने मत झुकना, अन्यथा तुम किसी और व्यक्ति को गलत जीवन की राह पकड़ने के लिए सहारा दे रहे हो। तुम कहते हो कि मैं उदास व्यक्ति के साथ रह नहीं सकता, पत्नी को सुखी करने के लिए मैं क्या करूं? तुम्हारा आखिरी सवाल बताता है कि अब भी तुम्हारी बुद्धि में कोई समझ नहीं आई हेमंत जी। अभी भी तुम पूछ रहे हो कि पत्नी को सुखी करने के लिए मैं क्या करूं? इसी के लिए तो विवाह किया था तुमने। अभी भी तुम वहीं की वहीं खड़े हो, तुम्हारी बुद्धि में कोई विकास नहीं हुआ। विवाह भी इसीलिए किया था, इसको कैसे सुखी करूं। अब भी तुम पूछ रहे हो कि इसको सुखी करने के लिए मैं क्या करूं? तब तो फिर तुम इसे दुखी ही करते जाओगे। तुम खुद सुखी होने की कोशिश करो। इस जगत में कोई किसी को कभी सुखी नहीं कर पाया है। हाँ, अगर तुम सुखी हो जाओ तो तुम्हारे आसपास ऐसी हवा बनती है, कुछ लोग उस हवा में सुखी होना चाहें तो हो सकते हैं, हो नहीं जाते, हो सकते हैं। वही तुम्हारे गणित की भूल है। नहीं तो तुम जरा सोचो, पत्नी चाहती है कि मैं पति को खुश करूं, पति चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को खुश करूं। ना पति के पास खुशी है, वो दूसरे से मांग रहा है। पत्नी पति से खुशी मांग रही है। ना पत्नी के खुद के पास खुशी है, ना पति के पास खुशी है, ना पत्नी के पास खुशी है। और देखो, जो खुद तुम्हारे पास नहीं है तुम दूसरे से मांग रहे हो, दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है,
दूसरा तुमसे मांग रहा है, एक दूसरे से तुम मांग रहे हो और दोनों के पास ही खुशी नहीं है। तुम सोचो कि तुम क्या मूर्खता करते हो। जिस पत्नी से तुम सुख मांग रहे हो, क्या वो सुखी है? क्या उसके पास सुख है? नहीं है। और जो पत्नी अपने पति से सुख मांग रही है, उस पति के पास भी सुख नहीं है। तुम जिससे जो मांग रहे हो वो उसी के पास नहीं है, तो वो तुम्हें देगा कहाँ से? तुम जरा सोचो। और तुम जो भी कुछ करोगे इसके लिए, सुखी करने के लिए, और ये दुखी ही होती जाएगी। तुम कृपा करके सुखी हो जाओ। तुम उससे कह दो कि अगर तुझे अपने दुख में मज़ा आता है तो तुम मज़ा कर अपने दुख में, हम सुख में मज़ा लेंगे और तुम सुखी हो जाओ। जब पत्नी रोए तो तुम गाओ और नाचो। उसको अकल आने दो खुद ही कि अब कोई सार नहीं है दुखी होने का। ये आदमी तो अब अपने से नाचने लगा, ये अपने से ही खुश होने लगा। तुम अगर उसके दुख को सच में ही मिटाना चाहते हो तो तुम सुखी हो जाओ। बस तुम्हारे सुखी होने से ही उसके मन के अंदर संभावना पैदा होगी कि वो भी सोचे कि बहुत हो गया ये अब दुख का खेल, इससे कुछ पाया नहीं। और जिस पति को मैं समझती थी कब्जे में है दुख के कारण, वो भी अब दुख के कारण कब्जे में नहीं है। वो प्रसन्न होने लगा। अब अगर इस पति के साथ बने रहना है तो प्रसन्न होने के सिवाय अब कोई उपाय नहीं है। तुम ध्यान रखो, तुम भी दुखी आदमी होंगे जरूर, नहीं तो कौन दुखी स्त्रियों में उत्सुक होता है। दुख दुख की तरफ आकर्षित होता है, अंधेरा अंधेरे के पास आता है, रोशनी रोशनी के पास आती है। गलत आदमी गलत आदमियों के पास इकट्ठे हो जाते हैं, पर दूसरे की गलती दिखाई पड़ती है, अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ती। तुम भी दुखी आदमी हो, अन्यथा कौन दुखी स्त्री में उत्सुक होता है। समान समान को खींचता है, बुलाते हैं, तालमेल बन जाता है। तुम सुखी होना शुरू हो जाओ, इतना ही तुम कर सकते हो। बस कम से कम 2 में से 1 सुखी हो गया, 50% क्रांति हुई। और मैं तुमसे कहता हूँ 50 की जो बाकी की 50 है उसकी भी होगी, अपने आप हो जाएगी। एक बात तुम तय कर लो कि अब तुम अपने कारण सुखी रहोगे और किसी के कारण दुखी नहीं। और एक बात समझ लो, कोई कभी किसी को सुखी कर नहीं पाया है। जितनी तुम चेष्टा करोगे सुखी करने की, उतने ही तुम गुलाम मालूम पड़ोगे। जितने तुम गुलाम मालूम पड़ोगे, दूसरा मज़ा लेगा, उसके हाथ में तुम्हारी भाग दौड़ है। तुम पत्नी को कह दो कि अगर तुम्हें दुख में मज़ा है, मज़े से तू दुख की तरफ जा। अब बस हमने तो तय किया कि हम सुखी होंगे, अब दुख से हमने नाता तोड़ा। तू साथ आए तो शुभ, और तू साथ ना आए तो हम अकेले चलेंगे, लेकिन सुखी रहेंगे। तू गीत में कड़ी बन जाए तो ठीक, हम गाएं, तू ढपली बजाए तो ठीक, नहीं तो फिर हम बिना ढपली के ही गाएंगे। मगर अब गाने का तय कर लिया। इस क्रांति से तुम पाओगे कि तुम्हारी पत्नी आज नहीं तो कल फिर से विचार करेगी। दुख का धंधा व्यर्थ गया, तुमने जड़ें काट दी, अब दुखी होने का कोई अर्थ नहीं रहा। या तो वो बदलेगी अपने को, अब तुम देखोगे, या तो तुम्हारी पत्नी अपने को बदलेगी या किसी और दुखी पुरुष में उत्सुक हो जाएगी। वो भी सौभाग्य है, कोई और उद्धारक मिल जाएगा। तुम क्यों इतने घबराते हो? उद्धारकों की कोई कमी है? और खासकर स्त्री को तो दुखी देखते ही 100 उद्धारक अपने आप आ जाते हैं। या तो वो बदल लेगी अपने आप को, अगर उससे कोई सच में तुम्हारा लगाव है, अगर सच में कोई प्रेम है तो वो अपने आप को बदल लेगी। प्रेमी सदा बदलने को तत्पर होते हैं। और अगर कोई भी प्रेम नहीं तो ये दुख का, घृणा का, रुग्ण नाता तो छूटेगा। तो शायद वो और किसी को खोज लेगी, किसी और के साथ दुखी होने का रास्ता बना लेगी। कोई तुमने ही थोड़ी ना दुख का ठेका लिया है, और भी बहुत हैं जो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हैं, खोज ही लेगी किसी को। पर मेरी दृष्टि में बहुत लोगों को मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, पर 2 लोगों में से एक भी अगर सुखी हो जाए तो दूसरा अपने आप सुखी हो जाता है, और फिर दूसरे को भी सुखी होने का ख्याल आना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि ये क्या पागलपन है। तुम जड़ें काटो, दुख की जड़ काटने का पहला उपाय है कि तुम सुखी हो जाओ। और अगर तुम कहो कि पहले पत्नी सुखी होगी और फिर तब हम सुखी होंगे,
तब फिर तुम सुख का कमेंट ही मत करो। फिर पत्नी भी यही सोचेगी जब पति सुखी होगा तब हम सुखी होंगे, फिर ये फिर कभी भी ना होगा। क्योंकि दूसरे को सुखी करने का तुम्हारे पास कोई भी कारण नहीं है। तुम दूसरे को कैसे सुखी कर सकते हो? तुम तो अपने आप को ही सुखी कर सकते हो, और फिर तुम्हारी हवा में और लोग भी सुखी होना शुरू हो जाते हैं। क्या तुमको ठीक पता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि तुम सुखी हो सकते हो? ज़रा सोचो। और अगर तुम्हें अपनी ही चीज़ें ढंग से नहीं पता है कि कौन कौन सी चीज़ों से तुम सुखी हो सकते हो, तो तुम दूसरे के बारे में कैसे सोच सकते हो? तो पहले केवल इतना सोचो, इतना करो कि तुम सुखी हो जाओ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।